हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैमिलीज कुकिंग एंड किचन हैक्स। मैंने कुछ दिन पहले बालों के मसाइल पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें एलोवेरा का भी जिक्र किया था। उसे लगाने से फ़र्क पड़ता है, उस सिलसिले में कमेंट मौसूल हुआ था, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो दोबारा बनाई है। वो कमेंट भी आपसे शेयर कर रही हूँ। कमेंट में एलोवेरा को लगाने का तरीका पूछा गया था, जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। इस वीडियो में मैंने एलोवेरा के पल्प का फ़र्क भी बताया है। अपने बालों को घना, मज़बूत, सिल्की, हेल्दी बनाने के लिए मैं जिन चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, मैं वो इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। गमले में लगा हुआ मेरे लॉन के गमले में फ्रेश एलोवेरा मैंने इसमें से एक एलोवेरा लिया। ऐसे ही मैं लेती होती हूँ। उसको किचन में लाकर उसे वॉश पहले मैं करती हूँ और फिर उसकी ये इस तरह की मैंने एक एलोवेरा की ब्रांच को लेती हूँ। इसे छुरी की मदद से भी साइड से काट सकते हैं, जो साइड के नुकीले सिरे होते हैं, लेकिन उस छुरी की मदद से काटें और ये पील ऑफ करने वाले से काटें, आपको फ़र्क वाज़ह हो जाएगा कि सेकंड्स में ये इसकी कटिंग करता है बहुत स्मूथली। ये साइड के कॉर्नर के जो नोकदार होते हैं, ये उतारने बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। और इसे फिर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काटती हूँ इसी तरह, और इसके दो टुकड़े अलग कर लेती होती हूँ सेंटर में से, क्योंकि इसका पल्प सेंटर में होता है। इसका पल्प मुझे चाहिए होता है। ये सारे जो भी एक मैंने टहनी तोड़ी थी उसमें से मैंने छोटे छोटे पीस कर। अच्छा, अब इसके लिए किसी जग की ज़रूरत नहीं है। इसको बारीक करने के लिए, इसका गूदा अलग करने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। सिंपल तरीका है। आप ऐसे करिए, जो ये छोटे से टुकड़ा मैंने खाकर इसको अलग किया था, पार्ट लिया था, इसको छुरी की मदद से हल्के 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 से कट्स लगाएं। हल्के हाथ से, काटना नहीं है, सिर्फ जैसे कट्स ऐसे हल्के हल्के हाथ से लगाना। इस तरह करने से एलोवेरा का पल्प खुद ही से अलग हो जाएगा। और फिर इस पल्प को बालों की जड़ों में लगाना है। नहाने से कुछ देर पहले, सर्द होने से कुछ देर पहले, 10-15 मिनट या आधा घंटा पहले लगा लें। कोई ज़रूरत नहीं है इसका गूदा बना के फ्रिज में रखें, फ्रिज में से निकालें। फ्रेश लगाने से जो असर होता है उसकी बात ही अपनी होती है। मैं तो इसी तरह इस्तेमाल करती हूँ। उसकी पल्प लेकर और उसे बालों की जड़ों में लगा लेती हूँ और इसके बाद बालों को वॉश कर लेती हूँ। अपने बालों की देखभाल के लिए मैं एलोवेरा के साथ साथ बालों को धोने के लिए जो देसी तरीका इख्तियार करती हूँ, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आंवला, रीठा, सिकाकाई, जो कि बहुत ही सदियों से ये इस्तेमाल हो रहा है और बहुत इफ़ेक्टिव है। इसका पहले मैं इस तरह शैम्पू बना लेती हूँ। शैम्पू बनाने का बहुत बड़ा तरीका है, लंबा तरीका है, बहुत ज़्यादा। तो उसे इस वीडियो में मैं नहीं दिखा सकती थी। उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं आपकी फरमाइश पर इसको पूरा बता दूंगी कि किस तरह मैं ये तैयार करती हूँ। और इसे तैयार करके मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। ये नहीं कि उसी वक्त तैयार करो, और इस तरह बहुत टाइम खर्च होता है। इसे देखें, जितना मैंने यूज़ करना है, फ्रिज में से बोतल निकाली थी, बोतल निकाल कर उसमें से मैंने जो बनाया हुआ था, फ्रिज में रखा हुआ था बोतल में, उसे निकाल के जितना मुझे यूज़ करना था मेरे बालों के लिए, उतना मैंने लिया है। और इसे मैंने हल्का सा गर्म किया है। गर्म करके देखिए कितनी झाग बन रही है। ये बहुत बालों को अच्छी तरह साफ़ करता है। इसे फिर मैंने स्ट्रेनर से अच्छी तरह छान लेना है, ताकि जो थिक थिक सा हो और बालों में लगा ना रहे। इससे बाल बहुत ज़बरदस्त रहते हैं, ब्लैक रहते हैं, शाइनिंग वाले रहते हैं, सिल्की। लेकिन इसको लगाने का भी एक ख़ास तरीका है, इसे बनाने का तरीका है, और मैं कई सालों से ये तरीका कर रही हूँ। माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। मेरे बाल जेनेटिकली तो है ही अच्छा, लेकिन इसको ख्याल भी इसका रखना पड़ता है बालों को, फिर ही ये बाल सही रहते हैं, ऐसे नहीं रहते। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसको बनाने का तरीका आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगी। बहुत लंबा तरीका है और बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। कोई इसमें एक दफ़ा बना के रख लेते हैं फ्रिज में, और काफ़ी महीना, 15 दिन, 20 दिन, जिस तरह आपके हिसाब से, जितना भी आपने बनाना है, रखना है, उस हिसाब से करें। और ये देखिए किस तरह झाग इसकी बन रही है। ये बहुत ज़बरदस्त होता है। बालों की मेल वगैरह, बालों की चिकनाई, सब कुछ ये निकाल देता है। शैम्पू तो केमिकल्स होते हैं, वो बालों को तोड़ते हैं, लेकिन ये बालों को तोड़ता नहीं। लेकिन इसके लगाने का एक तरीका है।
अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल का जो है उसको प्रेस करना है।